हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। ग्राफीय विधि से निम्नलिखित प्रोग्रामन समस्या को हल कीजिए। और यहाँ पे देखो अवरोधों के अंतर्गत हमें उद्देश्य फलन दे रखा है z बराबर में 3x प्लस 4y। इसका हमें अधिकतमीकरण करना है। और व्यवरोध दे रखे हैं x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के, और x बड़ा या बराबर है 0 के, y बड़ा या बराबर है 0 के। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो जो हमारा सवाल है वो रेखिक प्रोग्रामन समस्या से दिया गया है। रेखिक प्रोग्रामन समस्या में कुछ व्यवरोध होते हैं जिनसे हमें संगत हल चित्रों का निर्माण करना होता है। उस संगत हल चित्र में हमें कोणीय बिंदु देखने होते हैं। जब कोणीय बिंदु हमें मिल जाएंगे तो हर एक कोणीय बिंदु का मान रखेंगे उद्देश्य फलन में और उद्देश्य फलन का मान निकालेंगे। जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का मान न्यूनतम प्राप्त होता है वह उद्देश्य फलन का न्यूनतमीकरण कहलाता है। और जिस कोणीय बिंदु पर हमें उद्देश्य फलन का मान अधिकतम प्राप्त होता है वह उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण कहलाता है। तो यहाँ पे हमें देखो उद्देश्य फलन तो जेड दे रखा है और इसका हमें करना है अधिकतमीकरण। तो हमारा उत्तर क्या हो गया? उद्देश्य फलन का अधिकतमीकरण। अब चलते हैं, देखो उद्देश्य फलन तो सबसे लास्ट में काम में आने वाला है। और सबसे पहले हमें इन जो व्यवरोध दे रखे हैं उनको हल करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या कर लेते हैं, हर एक व्यवरोध को सरल कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो व्यवरोध दे रखे हैं x बड़ा या बराबर है 0 के और y बड़ा या बराबर है 0 के, इसका मतलब ये है पहले इनको ऋणोत्तर व्यवरोध भी बोलते हैं या इनको प्राथमिक व्यवरोध भी बोल सकते हैं। पहले इनको रेखाओं में परिवर्तित करना पड़ेगा, x बराबर 0 और y बराबर 0। ये अपने पास y अक्ष का समीकरण है और ये अपने पास x अक्ष का समीकरण है। ये दोनों समीकरण कहते हैं कि हमारा जो उपनिष्ठ हल चित्र है वो y अक्ष के ऊपर की तरफ आने वाला है। और देखो इस तरीके से ये हमारा उपनिष्ठ जो क्षेत्र है वो y अक्ष के ऊपर की तरफ, ठीक है, y अक्ष के दाईं तरफ आने वाला है और x अक्ष के ऊपर की तरफ आने वाला है। ठीक है, इस तरह से रेखाओं का निर्माण भी कर लेंगे। और इसका ऋणोत्तर व्यवरोध का मतलब ही ये होता है कि जो भी उपनिष्ठ हल क्षेत्र है वो प्रथम चतुर्थांश में आने वाला है, प्रथम चतुर्थांश में। अब आगे वाले व्यवरोधों में चलते हैं। इसमें हमें बोला गया है कि x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के। इससे पहले समीकरण का निर्माण करना पड़ेगा, x प्लस वाई बराबर में 4। अब देखो समीकरण से रेखा का निर्माण होगा जिससे लिए हमें दो बिंदुओं की जरूरत पड़ेगी। जब x बराबर 0 लेता हूं तो y का मान 4 मिल जाएगा। इसी तरह जब y का मान 0 लेता हूं तो x का मान 4 मिल जाएगा। अब देखो पहले तो मैं समीकरण का निर्माण कर लेता हूं यहाँ पे। तो ये देखो हमें प्रथम चतुर्थांश में बनाना है और ये हमारे पास ऊर्ध्वाधर अक्ष को y अक्ष बोल देता हूँ और क्षैतिज अक्ष को x अक्ष बोल देता हूँ। इस तरीके से अपने पास ये y अक्ष बोल दिया, ये x अक्ष बोल दिया। पैमाना ले लेता हूँ, एक खाना बराबर एक इकाई। तो देखो 1 2 3 4 5। इसी तरह इधर भी 1 2 3 4 5। अब देखो 0 4 और 4 0 दो बिंदु अपने को मिल गए। एक तो 4 0 ये वाला बिंदु है, एक 0 4 ये वाला बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु को मैं ए बोल देता हूँ, इस बिंदु को बी बोल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो दो बिंदु मिले थे ना। ये बिंदु तो 0 4 इसके निर्देशांक और ये बिंदु 4 0 इसके निर्देशांक, दोनों बिंदुओं को मैंने मिलाया और यहाँ से एक रेखा का निर्माण हो गया। देखो ये अपने पास रेखा बन गई। ये थोड़ी आडी टेढ़ी बनी है, इसको सही कर लेते हैं क्योंकि अपने पास रेखा जो है बिल्कुल सीधी होती है। और इस तरीके से हमने एक रेखा का निर्माण कर दिया। ये रेखा आगे तक चली जाएगी और रेखा का समीकरण अपने पास x प्लस वाई बराबर में 4। अब देखो दो बिंदुओं पर काट रही है और साथ ही साथ हमने ये भी देख लिया कि y अक्ष के दाईं तरफ अपना हल क्षेत्र आने वाला है, क्योंकि x बड़ा या बराबर है 0 के। और इसी तरह x अक्ष के ऊपर की तरफ वाला हल क्षेत्र आने वाला है क्योंकि y 0 से बड़ा या इसके बराबर है। अब उसके बाद में देखिए इसमें अपने पास असमीका है x प्लस वाई छोटा या बराबर है 4 के, मतलब मूल बिंदु इसमें संतुष्ट करवाएंगे तो संतुष्ट कर जाता है। तो इसका हल क्षेत्र मूल बिंदु की तरफ वाला हल क्षेत्र होने वाला है। तो तीनों का जो उपनिष्ठ हल क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ वो हल क्षेत्र ये अपने पास हो जाएगा छायांकित भाग। इसमें देखो ये अपना उपनिष्ठ हल क्षेत्र है। इसमें जो रेखाएं अब आने वाली है जो स्पर्श कर रही है वो भी इसके हल क्षेत्र में शामिल है। और साथ ही साथ यही उपनिष्ठ हल क्षेत्र संगत हल क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब इसमें देखिए हमारे पास कोणीय बिंदु कौन कौन से आ रहे हैं। ठीक है, जो कोने वाले बिंदु होते हैं उनको कोणीय बिंदु कहते हैं। अब इनके कोणीय बिंदुओं को निकाल के मैं उद्देश्य फलन में रखता हूँ और न्यूनतम मान या अधिकतम मान निकाल लेता हूँ। तो देखो पहला कोणीय बिंदु यहाँ पे मूल बिंदु पर मिलेगा जिसके निर्देशांक है 0,0, दूसरा कोणीय बिंदु 4 0 पर और तीसरा कोणीय बिंदु 0 4 पर। तो तीनों कोणीय बिंदु को उठा के ले आते हैं। पहला कोणीय बिंदु जिसके निर्देशांक है 0 0, दूसरा कोणीय बिंदु ए जिसके निर्देशांक है 4,0, तीसरा कोणीय बिंदु बी जिसके निर्देशांक है 0,4। अब उद्देश्य फलन को उठा के लाते हैं। उद्देश्य फलन दे रखा है z बराबर में 3x प्लस 4y, इसको भी लाते हैं z बराबर में 3x प्लस 4y के बराबर।
हर एक कोणीय बिंदु पर मान निकाल लेते हैं इसका, तो ये अपने पास बन जाएगा। देखो यहाँ पे तो z बराबर 0 मिलेगा, यहाँ पे z बराबर 3 चौक 12 मिलेगा, यहाँ पे z बराबर में 4 चौक 16 मिलेगा। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है इसका न्यूनतम, इसका अधिकतमीकरण हमें करना है। तो देख सकते हैं अधिकतम मान कहाँ है, ये 16 अधिकतम मान है इसका, और कौन से बिंदु पर मिल रहा है, 0 4 पर ये मिल रहा है। ठीक है, और यही इसका अधिकतमीकरण हो जाएगा, यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।